कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग क्लास 9 सीबीएसई का पहला चैप्टर ले रहे हैं मैथमेटिक्स का, दैट इज नंबर सिस्टम। इससे पहले वाली क्लास में मैंने कुछ नंबर्स के बारे में आपको पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स को फिर कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकंड है मेरा। So before starting the session, एक small prayer करते हैं हम लोग। Let us chant the mantra. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। May कृष्णा bless you all. Thank you all. So आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो बेसिकली मैथ्स में हम लोग इंटीजर्स को कैपिटल Z से नोट करते हैं एंड दे belongs to the numbers of the whole number line, means negative of natural number plus whole number. So this complete our number line. So negative of natural number means from minus infinity, then minus 3 to minus 2 minus 1 0 1 2 3 2 plus infinity. तो माइनस इन्फिनिटी से हमारे जितने भी नंबर्स हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का आप नेगेटिव ले लीजिए एंड होल नंबर मींस जीरो से पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस वाले पार्ट को हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो ये नंबर लाइन को जोड़ता है जीरो। So these are called negative integers and these are positive numbers and they makes the complete number lines, a set of integers. Negative natural number, positive natural number and zero. इसको हम ऐसे भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है मेरे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को जनरली हम तीसरे नोट करते हैं। तो बेसिकली प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। वन इज नंबर इटसेल्फ एंड वन। क्यों? क्योंकि वन हर एक नंबर का फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ जो नंबर है वो अपने नंबर का ही एक फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल थ्री के अगर हम फैक्टर्स करें तो हमारे पास दो ही फैक्टर्स आएंगे, 1 and 3, and they are basically prime factors. So 1 and 3 are the two factors, prime factors of 3. तो 1 और 3 क्या है? 3 के हमारे फैक्टर्स हैं। इसी तरह से 5 के भी हमारे दो ही फैक्टर्स हैं, 1 and 5। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो एक तो सबका ही फैक्टर्स है और 3 का 3 फैक्टर है। 5 में 1 इज द फैक्टर ऑफ 5 एंड 5 इज द फैक्टर ऑफ 5। तो किसी भी नंबर के अगर हमारे पास केवल दो ही फैक्टर्स हैं तो और मिनिमम दो ही फैक्टर्स तो होते ही होते हैं हर एक नंबर के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक नंबर तो हर एक का फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ अपने आप का फैक्टर होता है। तो जिसके दो फैक्टर्स हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका एक और एग्जांपल है 2 3 5 7 9 not 9 sorry 2 3 5 7 11 2 3 5 7 11 and so on are the prime numbers। अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, 2 is the only even number, 2 is the only even number which is
विच इज प्राइम। तो 2 एक इकलौता नंबर है जो कि हमारा प्राइम है। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। 2 इकलौता हमारा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। बाकी जितने भी हमारे इवन नंबर होते हैं वो सारे बाकी जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं। तो 2 इकलौता इवन नंबर है जो कि एक प्राइम है। बाकी जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड है। 3 इज ऑड, 5 is odd, 7 is odd, 11 is odd, 13 is odd, but 2 is the only number। और आगे भी हम जितने लिखेंगे वो भी सारे हमारे क्या होंगे, ऑड ही होंगे। बस 2 एक इकलौता नंबर है जो इवन होते हुए और प्राइम है। बाकी सारे जितने भी नंबर है वो सारे हमारे ऑड प्राइम्स हैं एंड 2 इज द इवन प्राइम। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर को हम लोग पी से नोट करते हैं। नाउ इसके बाद एक कंसेप्ट आता है जो हमें आना चाहिए क्योंकि ये हमारे आगे की क्लासेस में भी हेल्प करेगा। एक तो होता है हमारे मल्टीपल्स। वन इज कॉल्ड मल्टीपल्स। ये टॉपिक यहाँ पढ़ाना थोड़ा जरूरी है। वन इज कॉल्ड द मल्टीपल्स, अनदर वन इज फैक्टर्स एंड थर्ड वन इज प्राइम फैक्टर्स। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हमें देखना कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। मल्टीपल्स, फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स। देखिए मल्टीपल्स तो जो हम बचपन में टेबल्स पढ़ते हैं वो हमारे मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं 6 की बात करूं, मैं एक नंबर लूं 6, तो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6, 12, 18, 24। ये हमारे 6 के मल्टीपल्स हैं। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, 1 भी एक 6 का फैक्टर होगा क्योंकि 1 6 से डिविजिबल है, 2 भी 6 से डिविजिबल है, 3 एंड 6। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1 किसी भी नंबर के नंबर इटसेल्फ और 1 तो उसका फैक्टर होता ही है, और 2 और 3 भी 6 के फैक्टर्स हो गए यहाँ पे। सो व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स? तो 6 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 एंड 3 बिकॉज 2 एंड 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स, नॉट 1। 1 किसी का भी प्राइम फैक्टर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और 6 भी एक प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर क्या है, केवल 2 और 3 है क्योंकि 2 और 3 के ही केवल 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, दैट इज 1 एंड दैट इज 6 के 2 फैक्टर्स हैं 2 एंड 3। और हर एक नंबर के 2 फैक्टर होते ही हैं, 1 और यहाँ पे 6 है तो 6 का फैक्टर हो गया। बट प्राइम फैक्टर्स मेरे पास 6 के केवल 2 ही हैं, 2 एंड 3। तो ये डिफरेंस है मल्टीपल्स में, फैक्टर्स में और प्राइम फैक्टर्स। आई होप समझ में आएगा सबके। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे यूट्यूब पे कमेंट पे लिख सकता है, पूछ सकता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंपोजिट नंबर्स। आई होप मल्टीपल्स और फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में समझ में आ गया होगा। मल्टीपल्स हमारे क्या होते हैं, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो हम टेबल लिखते हैं। 6 जैसे 6 के अगर मल्टीपल्स थे हमारे पास तो 6 2 12, 6 18, 6 24। और फैक्टर्स क्या है 1 2 3 6 और प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 एंड 3। तो ये 3 कंसेप्ट हमारे मैथ्स में आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं और हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर का कोई सिंबल नहीं है। अब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारे 4, अगर मैं 4 के फैक्टर करूं तो 1 हर एक का फैक्टर होता है, 4 भी हर एक जो नंबर उसका फैक्टर है उसके अलावा 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए क्या हो गया मेरा कंपोजिट नंबर हो गया। तो वो नंबर which have more than 2 factors, which have more than 2 factors। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और ध्यान रखिए मैंने यहाँ फैक्टर्स लिखा हुआ है, मैंने यहाँ प्राइम फैक्टर्स लिखा हुआ। इस तरह से 6 की अगर मैं बात करूँ 1 2 3 एंड 6, तो यहाँ पे
6 के कितने फैक्टर्स हुए, 4 फैक्टर्स हुए, तो 6 भी मेरा क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम को छोड़ के जितने भी नंबर हैं हमारे पास वो सारे कंपोजिट हैं। इसी तरह से अगर मैं 8 की बात करूं तो 1 2 4 एंड 8, इसके भी कितने फैक्टर हुए, 4 फैक्टर्स हुए 8 के भी। सो 8 6 एंड 4 आर कंपोजिट नंबर्स। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने एक 1 की बात नहीं करी। 1 is neither prime nor composite। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। ये बात बड़ी ध्यान इंपॉर्टेंट है। 1 ना तो प्राइम होता है मेरा और ना ही कॉम्पोजिट होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे को से मतलब ही हम समझेंगे, को मतलब दो नंबर जो जिनका एचसीएफ मतलब अभी हम लोग सीखेंगे एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक टर्म और यूज करते हैं जीसीडी, मतलब या तो हम एचसीएफ बोले या जीसीडी बोले। जीसीडी का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ या जीसीडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना हो, 1 हो। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम हो, जैसे नाम से कोई कंफ्यूज हो रहा है 2 प्राइम नंबर, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। जिनका एचसीएफ या जीसीडी कितना हो, दैट इज 1 हो। अभी हम इसको निकालना सीखेंगे एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। तो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ या जीसीडी कितना हो, 1 हो, उसको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, 2 and 3, 4 and 5, 6 and 7, 8 and 9, 10 and 11। अब देखिए मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं उसमें जरूरी नहीं कि दोनों एक यहाँ पे प्राइम है, यहाँ पे दोनों प्राइम है, यहाँ पे एक प्राइम है दूसरा प्राइम नहीं है। 5 इज प्राइम बट 4 इज नॉट प्राइम। यहाँ पे 6 मेरा प्राइम नहीं है, 7 इज प्राइम। यहाँ पे 8 भी मेरा प्राइम नहीं है और 9 भी प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका कॉमन एचसीएफ कितना है, 1। तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम हो या एक प्राइम हो, एक जरूरी नहीं, एक भी मतलब 1 मे बी 1 प्राइम, मे बी बोथ प्राइम, वो दो भी प्राइम नंबर भी मेरे हो सकते हैं। जैसे मैं अगर सेट बना लूँ 3 और 11 का, बोथ आर प्राइम्स एंड बोथ आर को प्राइम्स। तो को प्राइम ऐसा जरूरी नहीं कि नंबर प्राइम ही हो मेरे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो बस हमें ध्यान रखना है कि कोई भी दो नंबर जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, वो मेरे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा सबके। तो हमने एक चीज देखी, को प्राइम नंबर्स ऑलवेज अकर इन द पेयर ऑफ 2, हमेशा दो की पेयर्स में होते हैं। और अगेन 1 की अगर मैं बात करूं, 1 जो है मेरा हर के साथ एक को प्राइम है। जैसे 1 के साथ अगर मैं 2 बना दूं, दैट इज को प्राइम। 1 is 3, दैट इज को प्राइम। 1 is 4 विद को प्राइम नंबर। तो 1 जो है हर एक के साथ क्या है, को प्राइम होता है। और कोई भी दो प्राइम नंबर वो को प्राइम होते हैं एक दूसरे के। जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 is प्राइम एंड 11 is प्राइम, तो गारंटेड दे आर को प्राइम नंबर्स। इनका एचसीएफ कितना होगा, कॉमन एचसीएफ 1 होगा।
कभी कभी हम लोग को प्राइम नंबर्स को रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे दो प्राइम नंबर्स, अब ये जरूरी है कि यहाँ पे दोनों प्राइम ही होने चाहिए। तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में एग्जैक्टली एक कंपोजिट नंबर आता हो या फिर जिनका डिफरेंस हमेशा क्या हो, 2 हो। तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आता हो या फिर जिनका डिफरेंस कितना हो, इक्वल टू 2, तो दैट आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 3 and 5। अब इसको समझते हैं, दोनों ही मेरे प्राइम नंबर हैं, 3 is prime and 5 is prime। इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आता है दैट इज 4, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे पास, 2। अनदर एग्जांपल इज 107 and 109। 107 and 109। यहाँ पे भी अगर हम देखें 107 is a prime and 109 is also prime, और इनके बीच में कंपोजिट नंबर आता है दैट इज 108। और इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं डिफरेंस करूं 5 माइनस 3 को अगर डिफरेंस करूं तो आंसर कितना आता है, 2 आता है। इनके बीच में कंपोजिट कितना आता है, 4 आता है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं 107 109 माइनस 107, तो इनका डिफरेंस भी 2 आता है, और उनके बीच में कंपोजिट नंबर आता है दैट इज 10। तो दिस इज द डेफिनेशन। तो हमने डेफिनेशन क्या समझी कि ऐसे यहाँ पे दोनों, ध्यान रखिएगा को प्राइम में जरूरी है कि दोनों प्राइम ही हो, लेकिन ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए इस तरह से ही कि उनका डिफरेंस कितना है, 2 है, और उनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है। आई होप सबके समझ में आ रहा होगा। ट्विन प्राइम नंबर्स भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं और प्राइम नंबर भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं। हाँ, इसमें एक मैजिक नंबर इसे कह सकते हैं दैट इज 5। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो कि दो ट्विन प्राइम नंबर के बीच में मतलब दोनों में आता है। जैसे कि एक सेट है हमारे पास 3 and 5 and 5 and 7। तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसका डिफरेंस इसके साथ देखें 2, और कैसे उल्टा माइनस करना है तो ये माइनस। तो 5 इज द ओनली नंबर जो कि दो ट्विन प्राइम नंबर के साथ में आता है, मतलब 2 ट्विन प्राइम नंबर के साथ में आता है 5 एक ऐसा नंबर है कि 2 के साथ सेट बना रहा है। ये भी मेरा एक सेट हो गया ट्विन प्राइम का, और ये भी मेरा एक सेट हो गया ट्विन प्राइम का। जैसे अगर इसको इसमें माइनस करूं तो -2। तो 5 इज द ओनली नंबर इसमें ट्विन प्राइम में कि ये 2 के साथ अपना ट्विन प्राइम सेट बनाता है। और ट्विन प्राइम नंबर भी मेरे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और को प्राइम नंबर भी मेरे पॉजिटिव नंबर। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर्स। इनको बेसिकली हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल। एनी नंबर which can be represented in the form of P upon Q। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P upon Q की फॉर्म में लिखा हो या लिख सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो in the form of P upon Q, where P belongs to, ये साइन है मेरा belongs to का, इसको बोलते हैं हम belongs to, where P belongs to any integer। मतलब P क्या हो सकता है मेरा, कोई भी इंटीजर हो सकता है, और Q मेरा एक नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। मतलब Q मेरा
क्यू मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, और कोई भी नॉन जीरो इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं मेरे किसको, रेशनल नंबर को। एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p upon q वेयर p belongs to z, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर। बेसिकली हम सिंबल के यूज करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को लिखते हैं प्लस z और नेगेटिव इंटीजर को लिखते हैं माइनस z। तो मेरा p जो है वो देखो कोई भी इंटीजर हो, इंटीजर हम पढ़ चुके हैं नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो, और q मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर। और थोड़े से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, जैसे कि -2, क्या -2 रेशनल नंबर हो सकता है? यस, बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ -2 upon 1, दैट इज p upon q। इस तरह से क्या मेरा 3 भी एक रेशनल नंबर है? जी हाँ, क्योंकि 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p upon q, दैट इज 3 upon 1। क्या मेरा 0 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 0 upon 1, दैट इज p upon q। क्योंकि इन सब की वैल्यू अगर मैं निकालूं, 3 upon 1 इज 3, 0 upon 1 इज 0 एंड -2 upon 1 इज -2। और कोई फ्रैक्शनल नंबर? जी, जैसे कि 2 upon 3, तो रेशनल और p upon q की फॉर्म में -3 upon 5, -4 upon 3, so they all are rational numbers। अब क्या हम इस चीज के लिए अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं कोई भी 2 upon 0? 2 upon 0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो बेसिकली इट इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ये वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, अनडिफाइन होती है और इनफाइनाइट अटेन करती है। तो किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट रेशनल। बाकी वो भी नंबर जो कि p upon q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके या लिखा जा सके, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा सबके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। चलिए, अब टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, टाइप्स कह लीजिए या इसको रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए या इसकी फॉर्म्स कह लीजिए, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। अब इसकी दो फॉर्म है बेसिकली, वन इज रेशनल फॉर्म, जिसको हम प्योरली p upon q फॉर्म बोलते हैं, और दूसरी है इसकी डेसिमल फॉर्म, दूसरी है इसकी डेसिमल फॉर्म। तो ये दो फॉर्म है, रेशनल फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। अब पहला ही ले लेते हैं, इसमें सबसे पहले क्या है, रेशनल फॉर्म। तो रेशनल फॉर्म को भी हम दो पार्ट में, दो या तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई भी प्योर इंटीजर भी हमारा एक रेशनल नंबर होता है, मैंने अभी आपको बताया। जैसे पहला मेरा हो गया इंटीजर, दूसरा हो गया मेरा प्योर रेशनल फॉर्म, और तीसरा हो गया मेरा फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म। So there is a difference, rational and fractional, quite difference। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर्स की बात करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे भी रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2। ये सारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि ये सारे ही नंबर p upon q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या है मेरे इंटीजर्स। आई होप समझ में आया हो सकते। इसके बाद प्योर रैशनल फॉर्म, प्योर रैशनल फॉर्म क्या है किसी नंबर की, जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास और
रैशनल फॉर्म में दिया हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिया हो, प्योर रैशनल फॉर्म क्या किसी नंबर की, जैसे कि 2/3 -4/5 -3/7, तो दैट इज इन अ प्योर रैशनल फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, -a/b, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो न्यूमरेटर पर है, a/-b, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर पर है। हम ऊपर वाले को फ्रैक्शन में रेशनल p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म में, p को बोलते हैं हम न्यूमरेटर ऊपर वाले को, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। अगर किसको नहीं याद रहे तो डाउन, डाउन मतलब नीचे, डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डाउन एंड डी फॉर डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि डाउन वाला क्या है, डिनोमिनेटर है, और ऊपर वाला क्या है, मेरा न्यूमरेटर है। या फिर सेंटर में a/b, तो ये तीनों बातें एक ही है। माइनस को न्यूमरेटर में रख के भी हम लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, सो डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव लगा के, और सेंटर में, ये तीनों बातें एक ही हो। अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हम साइन को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर या सेंट्रलाइज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे एलसीएम लेना होता है तो कभी हम नेगेटिव नंबर का एलसीएम नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम नेगेटिव को ऊपर कर देते हैं, कभी कभी ऐसा भी करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तीनों बातें एक ही हैं, मैं इसमें ध्यान दूंगा। तो प्योर रैशनल फॉर्म मेरा, these numbers which are already in the form of p/q are called pure rational number। now इसके बाद तीसरा है मेरा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस और फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शंस क्या होता है? एक्चुअली में फ्रैक्शन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द होल। अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q विदाउट एनी डाउट, बट इट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द होल। जैसे मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, मान लीजिए हमारे पास एक चपाती है, now I have to distribute this chapati, let it be in 5 person, है ना, और हर एक के पास इक्वल शेयर आना चाहिए, है ना, तो 5 मान लीजिए इक्वल शेयर्स हैं, सो मान लीजिए एक चपाती है, उसके मेरे को 5 इक्वल शेयर्स करने हैं। नाउ ईच शेयर इज इक्वल्स टू 1/5। हर एक शेयर कितना हो जाएगा? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। So these parts of this whole part represent the fraction। अब ये जैसे ऐड कैसे होते हैं, जैसे ये हो गया 1/5, अब 1/5 को मैं 1/5 में ऐड करूंगा, तो आंसर इज 5 LCM 1 + 1 दैट इज 2/5। तो 1/5 में 1/5 ऐड किया कितना हुआ? 2/5। 2/5 में 1/5 ऐड किया कितना हुआ? 3/5। फिर 1/5 मैंने ऐड किया, कितना आंसर आ गया? 4/5। एंड 4/5 में मैंने फिर से 1/5 ऐड किया, so our answer is 4 + 1 that is 5/5 that is whole, that is 1। अगर पांचों पार्ट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया तो मेरा कंप्लीट चपाती जो मेरे पास थी वो आ गई
So the fraction represent the part of the whole. तो जितने भी नंबर मैं लिखूंगा 1/5, 2/5, 4/5, 3/5, 1/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये सारे क्या है मेरे फ्रैक्शंस हैं एंड इट ऑल रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द होल। ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, 4 पार्ट, 4 टोटल 4 पार्ट है। 4 नहीं 4 पार्ट है, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है हर एक पार्ट 1/5 के बराबर। तो दीज ऑल रिप्रेजेंट दी फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे हम एक चीज नोट कर रहे हैं, ऐसे हम कितने भी हमें अगर हिस्से करने हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 3 पार्ट्स करना है किसी के, मान लीजिए अगेन एक चपाती है मेरे पास और मुझे इसके 3 पार्ट्स करना है, तो हर एक कंट्रीब्यूशन कितना होगा सोचिए, हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है ना। तो हर एक पार्ट कितना हो गया 1/3, 1/3, 1/3। अब वही चीज है, आप 1/3 में 1/3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, एंड 2/3 कितना रिप्रेजेंट करेगा ये पूरा, तो दिस इज 2/3। तो कोई भी फ्रैक्शन जो है वो पार्ट ऑफ दी होल होता है। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन में दो चीजें नोट कर रहे हैं, एक तो हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, पहली चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मान लीजिए मैंने -2/3 लिख दिया तो इट बिकम रैशनल, यानी मैं कह सकता हूं कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल्स हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल फ्रैक्शंस नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा हमें ये समझना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ दी होल। और तो उसी नेगेटिव अगर आप फ्रैक्शन कर देंगे किसी नंबर का तो वो फिर मेरा रैशनल बन जाता है और फ्रैक्शन होता है, क्योंकि किसी का पार्ट नेगेटिव का कोई सेंस नहीं बनता है। और फ्रैक्शन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ दी होल। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट है।